जी महाराज ने लिखा है, सज्जन जी रूपकला जी ने लिखा है, ये जो मानस गायत्री है इसका प्रातःकाल उठते ही जो 4 बार उच्चारण करता है उसे निश्चित ही इसी जन्म में श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्विकार हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितना सरल साधन, 4 बार उसको बोल लेना है। महाराज जी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई बालिका, बिना दवाई के ठीक हो गई। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, खूब पढ़ी लिखी तो ही, अच्छे परिवार में विवाह हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जिसके लिए करने की आज्ञा हो उसे श्रद्धा। तो गायत्री भाष्य भूतोसौ, वाल्मीकि गायत्री का भाष्य है। तो वेदः प्राचेतसाद आसीत्, वेद वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुए, साक्षात रामायण आत्मना, रामायण के रूप में वेदों ने अवतार लिया। अब वेद किसके मुख से प्रकट होते हैं? वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद प्रकट होते हैं। एतावता श्री ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी ही इस रूप में प्रकट हुए। जैसे ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का अवतरण होता है, ऐसे ही ब्रह्मावतार श्री वाल्मीकि के मुख से वेदों का ही अवतरण श्रीमद् रामायण महाकाव्य के रूप में होता है। और महाराज जी एक सिद्धांत है वेद का, ज्यायान भवति जायमानः, वेद में लिखा है ज्यायान भवति जायमानः, परमात्मा जब जब अवतार लेता है तो अपने मूल स्वरूप से भी उत्कृष्ट हो जाता है। ज्यायान भवति, श्रेष्ठ हो जाता है। जायमानः ज्यायान भवति। वेद में सबका अधिकार नहीं है, पर वह वेद जब श्रीमद् वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुआ तो इतिहास ग्रंथ होने के कारण सब उसको सुनने के अधिकारी हो गए। क्या लिखा है? पठन विजो बाग ऋषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात्, जनच्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। वाल्मीकि रामायण में बात लिखी है, ब्राह्मण यदि इसका पारायण करेगा तो ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा उसकी वाणी में हो जाएगी, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाएगा। क्या करें, हमारी भी इच्छा होती कम से कम 1 सर्ग रोज पढ़ें, लेकिन अभागे हैं जो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। वैसे लगभग 5 आवृत्ति हमने वाल्मीकि रामायण की हनुमान जी को मूल आवृत्ति सुनाई वृंदावन में, लेकिन अब वैसे नित्य पाठ करने का अवसर नहीं मिल पाता, होना चाहिए। पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात्, बाक ऋषभत्वम, ऋषभत्वम माने उसकी वाणी में ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हो जाती है, यही है बाग ऋषभत्वम। पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय यदि पाठ करे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का तो एक श्रेष्ठ राजा के संपूर्ण गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे, वो राजाधिराज हो जाएगा। कोई वैश्य पढ़े, श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो बड़ी जन पण्य फलत्वमीयात्, पण्य माने होता है व्यापार, उसको व्यापार में उत्कृष्ट लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? वो उत्तम वैश्य हो जाएगा। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य क्रम स्वभावजम, अपने स्वधर्म में लग जाएगा, खेती करेगा, वाणिज्य करेगा, गोरक्षा करेगा। और यह धन भगवान का है, भगवान के लिए है, ये भगवान की संपत्ति है,
ऐसा मानेगा तो अखाद्य नहीं खाएगा, अपेय नहीं पिएगा, अगम्यागमन नहीं करेगा, अनुचित कार्यों में धन का व्यय नहीं करेगा, गौ ब्राह्मण की सेवा में, यज्ञादि की सेवा में धन का व्यय करेगा, तो जितना सेवा करेगा उतना लाभ उसको होगा, नहीं होगा? धर्म से वृद्धि होती है। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलं धर्मः, सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहते हैं पर धर्माचरण नहीं करते। धर्माचरण करने वाला अपने आप सुखी हो जाएगा। न्योता नहीं देना पड़ेगा कि सुख आओ सुविधा आओ, सब आ जाएगा अपने आप। जिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, इमि सदगुण सज्जन पहियावा। सुखस्य मूलम धर्मः। और जब वाल्मीकि रामायण का पाठ करेगा तो बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी कि अर्थ का उत्तम उपयोग क्या है। आगे लिखते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल अर्थ है। इसी को महाराज जी भागवत जी में कहा गया, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य। अर्थ जो है वो केवल और केवल धर्म के लिए है और कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात वैश्य की, वैश्य माने व्यापार करने वाले व्यक्ति की समझ में तब आएगा जब पवित्र श्रीमद् रामायण महाकाव्य का वो पारायण करेगा। कितने हो गए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण के लोग। बोले जनच्च शूद्रोपि महत्वमेयात्, शूद्रापि। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी यदि श्रीमद् रामायण महाकाव्य का अनुसंधान करेगा तो महत्वम इयात, उसमें दिव्य गुणों का प्रकाश हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब वह भगवत भक्त हो जाएगा तो भगवत भक्ति के कारण बड़े बड़े ऋषि भी उसका सम्मान करने लग जाएंगे। आप देखिए, विचार कीजिए। राम सखा ऋषि बरवस भेंटा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। निषाद राज गो हैं और उनको बरवस आलिंगन करने वाले कौन हैं? महर्षि भगवान वशिष्ठ। क्यों? बोले तुम तो राम लीन उर्लावा, राम जी ने तुमको अपने हृदय से लगा लिया। केवट भी महत्वशाली हो जाता कि नहीं? निषादराज गुह का भी महत्व बढ़ जाता कि नहीं? और शबरी का महत्व बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? जंगल के कोल भी, अरे महाराज बंदर भालुओं का महत्व बढ़ जाता है। हनुमान जी कहते देखो, किसी समय में जिनको लोग सवेरे नाम लेना अनुचित मानते थे, स्वप्न में देखना अनुचित मानते थे, आज हम भी प्रातः स्मरणीय हो गए। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सवेरे सवेरे हनुमान जी का ईमानदारी से नाम लेके देखना, रोज जितना भोजन मिलता है उससे 4 गुना मिलेगा खाने को। ऐसा नहीं कि तेगिन ताई ने मिले आहारा।
रोज तो दाल रोटी खाने को मिलेगी और महाराज हनुमान जी का नाम लोगे तो दिन भर चूरमा के लड़ुआ जीमोगे। ये इतनी बड़ी महिमा कैसे बढ़ गई? ये है अधम शरीर राम जिन पाए। बंदर भालू का शरीर है और राम जी ने अंगीकार कर लिया, कृतार्थ हो। श्रीमद् रामायण का आश्रय लेने पर ब्रह्मचारी उत्तम ब्रह्मचारी हो जाएगा, गृहस्थ उत्तम गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थी उत्तम वानप्रस्थी हो जाएगा और यति उत्तम कोटि का यति हो जाएगा। नारी उत्तम कोटि की पतिव्रता हो जाएगी। इसलिए रामचरित्र के आश्रय के बिना जीवन में मनुष्यता आ जाए ये संभव नहीं है। डोंगरी जी महाराज एक बात कहते थे, वो कहते थे ज्यादा राम कथा ही सुनानी चाहिए। क्यों? बोले पहले मनुष्यता तो आवे जीवन में, मनुष्यता के बिना दूसरी चीज कहां से आएगी। उनके जीवन की एक सत्य घटना है। मुंबई के लोगों ने डोंगरी जी की कथा का निश्चय मुंबई में किया। हमारे कुछ लोग हैं वो भी उस कमेटी से जुड़े हुए थे, अब तो बुजुर्ग हो गए। एक चंद्रा बहन है वो भी उस कमेटी में थी, अब तो बहुत वृद्ध हो गई है वो। तो कथा का प्रचार हो गया मुंबई में बड़े पैमाने पर, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार, बहुत कई साल पुरानी बात है। और डोंगरी जी महाराज एक दिन पहले आ जाते थे। उनका नियम था जहां भी कथा होती वहां के सब देवालयों को पहले प्रणाम करते थे। रात्रि को के नित्य नियम से फुर्सत मिली तो कमेटी के लोगों को उन्होंने बुलाया और बोले कथा तो कल से होगी पर भागवत कथा ना होकर राम कथा होगी। अब जो आयोजक थे उनके तो चेहरे फक हो गए। बोले महाराज जी बंबई में प्रचार किया गया है भागवत कथा का, आप कहोगे राम कथा, हमको तो कोई बात नहीं। फिर 7 दिन की व्यवस्था है, लाइट माइक पंडाल सबकी 7 दिन की, जो मैदान है उसका किराया भी 7 दिन का, सब फिक्स हो जाता ना बड़े शहरों में। बोले भले ही 7 ही दिन करनी पड़े पर राम कथा कहेंगे। लोगों ने कहा भाई तो बाल फिर तो पूरी 9 दिन की हो जाए। तो महाराज इस साल आप भागवत जी कर लीजिए, अगली बार राम कथा कर लेना। बोले नहीं, हम कहेंगे तो राम कथा ही कहेंगे और नहीं तो कल सवेरे हम प्रस्थान कर जाएंगे, तो करेंगे कथा ही नहीं करेंगे, चले जाए। लोग बड़े परेशान हो गए कि इन्होंने तो पहले ने खुद ने समय दिया, अब मना कर रहे हैं। तो कहा महाराज जी क्या बात हो गई, आप भागवत जी क्यों नहीं कहना चाहते हैं? तो डोंगरी जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बंबई मोहमयी नगरी है, अर्थ पिशाच बनकर सब धन के पीछे भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले राम कथा सुनकर इनके जीवन में मानवता तो आवे, ये ईमानदारी से मनुष्य तो बन जाए। राम कथा श्रवण के बिना कृष्ण कथा श्रवण की भूमिका का निर्माण नहीं होगा। इसलिए भागवत में पहले सुख रामायण है, राम कथा है, बाद में कृष्ण कथा है। तो लगातार 2 वर्ष तक डोंगरी जी ने राम कथा कही बंबई में, इसके बाद भागवत जी की कथा उन्होंने कही। उस कमेटी के लोग अभी भी उनमें से 1-2 जीवित हैं जो इस घटना के साक्षी हैं। तो अब देखिए वेदाधिकार सबको नहीं है प्राप्त, लेकिन वही वेद वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुआ। हम बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। ठीक यही सूत्र नारायण, यही सूत्र हम रामचरितमानस में लगा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के रूप में वेदार्थ सुलभ तो हुआ, पर संस्कृतज्ञ लोगों के अभाव के कारण, संस्कृत भाषा ज्ञान की कमी के कारण अब लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे राम जी के मंगलमय चरित्र की? तो उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी के रूप से अवतार ग्रहण किया। तो ज्यायान भवति जायमानः,
वो वाल्मीकि से भी श्रेष्ठ हो गए तुलसीदास जी के रूप में, और श्रीमद् रामचरितमानस वाल्मीकि से भी उत्कृष्ट स्वरूप में श्रीमद् रामचरितमानस प्रकट हो गए। क्यों? देखो, वाल्मीकि रामायण बहुत दिव्य ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में भगवान की भगवत्ता का निरूपण न हो ऐसा नहीं है। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो कभी वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण नहीं करते, जिनको भाषा का बोध नहीं है। जो पढ़ते हैं वो कभी ये शिकायत नहीं कर सकते कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को परमात्मा परब्रह्म नहीं कहा गया। वाल्मीकि को पढ़ने वाले ये कभी नहीं कह सकते। पर जैसा पद पद पर श्री राम जी के ऐश्वर्य का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, ऐसा पद पद पर ऐश्वर्य का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस काल में भगवान श्री राम की ईश्वरता के प्रति किसी को भी कोई संदेह नहीं था। पर कलिमल ग्रसित जीव, वो तो आज भी ऐसे हतभाग्य लोग भारतवर्ष की धरती पर हैं जो राम जी को इतिहास पुरुष ही नहीं मानते। वो कहते तो वो कल्पना ही मात्र थी। राम सेतु के प्रकरण में एक व्यक्ति ने कहा था ना, एक सिरफिरे व्यक्ति ने, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, उसने कहा था कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। और जब नासा ने जब राम सेतु की प्राचीनता को प्रमाणित कर दिया, तब उसका कहां गया वो कि राम इतिहास पुरुष नहीं थे। राम सेतु के अवशेष कहां से आ गए? आज भी ऐसे अभागे मनुष्य इस भारत की धरती पर हैं जो श्री राम को केवल एक श्रेष्ठ मनुष्य मानते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नहीं मानते। ये समस्या त्रेता युग में नहीं थी, ये समस्या इसी युग में है। और वे ही लोग हैं जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। कौन लोग? जो श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते। रामायण का पाठ करने वाला व्यक्ति, रामचरितमानस का पाठ करने वाला व्यक्ति, उसके मन में श्री राम की ईश्वरता के प्रति स्वप्न में भी संदेह नहीं हो सकता। तो राम जी के परब्रह्म स्वरूप को संपूर्ण राष्ट्र और समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य महात्मा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया। इसके लिए हम गोस्वामी जी के प्रति कृतज्ञ हैं। और ऐसे वैसे नहीं लिखा, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, एक तो मूल में महर्षि वाल्मीकि हैं, फिर काशी में रहकर परम विद्वान षडंग वेदाचार्य श्री शेष सनातन जी के अंतेवासी बनकर के, शिष्य बनकर के उन्होंने संपूर्ण षडंग वेद का स्वाध्याय किया। तुलसीदास जी के जैसा विद्वान इतिहास में खोजने से नहीं मिलेगा। बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान तुलसीदास जी महाराज। उनके इस हिंदी ग्रंथ को देख लो, कितने उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे गोस्वामी जी। और केवल शास्त्र बल से उन्होंने नहीं लिखा। हम आपको क्या बताएं, जितने पुराणों का भगवत कृपा से हम मूल पारायण कर चुके हैं, उन सभी पुराणों में मानस जी के सूत्र प्राप्त होते हैं। उतना समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो विस्तृत गंभीर अध्ययन करके पुराणों के साथ इसके तादात्म्य को करने की, कहां कहां किस पुराण के सूत्र हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता है। कितना गंभीर ज्ञान है। और वो भी गोस्वामी जी कब लिख रहे हैं मानस? कब लिख रहे हैं? 9 नौका राम नाम की पूरी भर देने के बाद। कितनी नौका? 9 नौका। ये नौका क्या चीज है? हमारे ध्रुवदास जी जानते होंगे। हमारे यहां साधुओं में एक संख्या को नौका कहते हैं। नवका, नौका नहीं, नवका। ये नवका क्या है?
मोटा मोटी बताएं। लगभग 1 अरब नाम जप का एक नवका होता है। अभी नौका क्या है? 99 करोड़ 99 लाख 99,999, इतनी संख्या को कहेंगे एक नौका। और ऐसी 9 नौका राम नाम से भरी थी उन्होंने। अब कोई गणितज्ञ बैठा हो तो हिसाब लगा के बतावे, इसको 9 से गिना करो, कितना होगा? कितना होगा? कोई गणितज्ञ नहीं है। अब वैसे तो गणित किसी को आती नहीं, मोबाइल में सब गणित फिट है। क्या है? संख्या ज्यादा है उसमें भी। अच्छा, मोबाइल भी नहीं बता पाएगा, बहुत अच्छी बात। तो कहते संख्या ज्यादा है इसलिए बता नहीं पाएगा। चलो मोटा मोटी इतना समझ लो, 99 करोड़ 99 लाख 99,999, इसका 9 से गुणा कर दो, उतनी संख्या में नाम जप किया गोस्वामी जी ने। आप लोग कहेंगे आप लोग तो महात्मा लोग हो, ऐसे ही बोलते रहते हो, इतनी संख्या कोई जप सकता है क्या? गोरखपुर में एक सज्जन थे, क्या श्री बजरंग प्रसाद जी चांदगोठिया नाम था उनका, अपने विष्णु प्रसाद चांदगोठिया जी के पिताजी, जो गीता प्रेस के संस्थापकों में रहे। शेठ जी की आज्ञा से वे वहां गीता प्रेस में कार्य करते थे। तो शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा था कि आप नाम जप करते हो तो उसकी संख्या डायरी में लिखा करो, आज कितना जपा। ये बात स्वामी श्री राम सुखदास जी के सामने सेठ जी ने उनको कही थी। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनके घर गए और बोले बाबूजी की डायरी देखेंगे। डायरी देखी तो उसमें 4.5 अरब से ऊपर नाम जप उस गृहस्थ व्यक्ति ने, वैश्य कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने 4.5 अरब से ऊपर नाम जप किया था। वो भी नाम जप तो वो बचपन से करते थे, लिखना तब से शुरू किया था जब से सेठ जी ने आज्ञा दी थी। भजन करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। अगच्छन वैनते योपी पद्मेकम न गच्छति, गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं, न चलें तो वहीं धरे रह जाएंगे। और चींटी बहुत धीमे चलती है, पर चींटी चल पड़े तो चल करके बहुत बड़ी मंजिल भी तय कर सकती है। इसलिए भाई भजन में लग जाओ, कोई कठिन नहीं है। एक सज्जन हमसे बोलते थे कि आपने 6 करोड़ मंत्राज जप की आज्ञा हमको दी है, जैसे तैसे 1.25 करोड़ हुआ है, अब इससे ज्यादा नहीं होता। हमने कहा 1.25 करोड़ इतने जल्दी कर लिया तो पूरा कर लो। मलुकदास जी महाराज की कृपा हुई, गृहस्थ व्यक्ति है महाराज जी वो, उन्होंने पूरा किया। अब स्थिति ये हो गई इसके बाद कि लगभग 60 करोड़ से ऊपर मंत्राज का जप कर चुके हैं। कितना? और दास ने कहा, तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया, दास ने कहा कि 1 अरब पूरा करके तब राम जी के पास जाना है। बोले महाराज अब उम्र कितनी है? मैंने कि कोई बात नहीं, भजन के लिए उम्र मिल जाएगी। आज भी वे 15-17 घंटे नित्य जप करते हैं। लग जाओ, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। क्या कठिनाई है? पर हमें करना तो कुछ है ही नहीं, तो तरह तरह के बहाने, इसलिए कोई कठिन नहीं है। गोस्वामी जी ने जप लिया तो उसमें क्या आश्चर्य है। अरे उन दिव्य महापुरुष ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए तो उनका नाम पड़ा राम बोला। जन्मते ही राम नाम का उच्चारण किया और अंतिम क्षण तक राम नाम किया। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में क्या है? यही महारघुपति नाम उदारा, यही
अति पावन पुराण श्रुति सार। राम नाम के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं, जो कुछ भी है वह श्री राम नाम का ही प्रताप है और श्री राम नाम का ही प्रकाश है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण कब हुआ? संवत क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में उनका आविर्भाव है। और मानसी कब लिख रहे हैं? 1631 में। तो 1554 से 1631 का समय जोड़ो, कितना हुआ? 77 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा करने के बाद, उत्तराखंड में साक्षात नरनारायण भगवान का दर्शन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, व्यास गुफा में भगवान वेद व्यास का दर्शन करने के बाद, और श्री सीताराम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, विश्वनाथ जी का अनुग्रह, अन्नपूर्णा की तो इतनी कृपा, इनको बाल्यकाल में खीर खिलाकर पाला पोसा, ऐसे दिव्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी 77 वर्ष की परिपक्व अवस्था में रामचरितमानस को प्रकट कर रहे हैं। सारे जीवन की तपस्या और भजन का सार है ये ग्रंथ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रत्येक चातुर्मास्य काशी में ही करते थे, उनका नियम था। और चातुर्मास्य के अवसर पर भी उनका नित्य प्रवचन होता था, ज्ञान वापी पर भी उनका प्रवचन होता था, और वो प्रवचन संस्कृत में ही होता था, क्योंकि वो चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। तो उनका थोड़ी देर का प्रवचन होता था, वो संस्कृत में ही होता था। मिलने का जो समय था उसमें भी विद्वानों से वार्ता संस्कृत में ही करते थे, हिंदी में नहीं। पर वह अपने संस्कृत के प्रवचन में रामचरितमानस की चौपाई बोलते थे। उस समय पूज्य करपात्री जी महाराज के दक्षिण बाहु कहे जाते थे। महान विद्वान पंडित स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान थे, देवनायकाचार्य जी महाराज, और रामानुज संप्रदाय के थे, और स्वामी जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और स्वामी जी उनका बहुत आदर करते थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि स्वामी जी, पंडितों में एक चर्चा छिड़ी हुई है। क्या? बोले स्वामी करपात्री जी संस्कृत बोलते हैं, चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, फिर रामचरितमानस हिंदी की चौपाई क्यों बोलते हैं आप 4 महीने चातुर्मास में न बोलें चौपाई, और कुछ बोल दें, चौपाई का अर्थ संस्कृत में बोल दें, आपका नियम तो टूट जाता है। स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। स्वामी जी ने कहा, भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को, पंक्तियों को साम वेद से कम आदर नहीं देता हूं। ये साक्षात वेद है, मैं इसे वेद के तुल्य मानता हूं। और पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बात हमको बताई। गुरुजी ने बताई कि जब स्वामी जी ने वेदार्थ पारिजात लिखा तो भी चिंतित हो गए कि वेदार्थ पारिजात लिखा तो सही, लेकिन ये इतना क्लिष्ट हो गया, इसको लोग समझेंगे कैसे? तब लोग वेदों के तात्पर्य को कैसे समझेंगे? कि मन में थोड़ी सी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भगवान ने समाधान भेजा। क्या भेजा समाधान? बोले तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक रामचरितमानस धरती पर विराजमान है तब तक वेदों के तात्पर्य का लोप धरती से नहीं हो सकता है। वेदों के अति गंभीर तात्पर्य को तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में लिख दिया। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि
भाषा निबंधमति स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति इहाँ न पक्ष पात कछुरा इहाँ न पक्ष पात कछुरा वेद पुराण संत मत वेद पुराण इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार हम सबका किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज केवल भूमिका मात्र ही समझो। जय जय सिया रघुराई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सभी गाइए जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े। सभी गाइए आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गुसाई अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गुसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गुसाई ललित चारु चौपाई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। शिव जी ने मोहर लगाई हो जयति जय शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। हमारे महाराज जी कहते थे कि मानस जी भले ही अयोध्या में प्रकट हुआ हो पर तुलसीदास जी महाराज अयोध्या जी में ही रहते तो मानस जी का उतना प्रचार नहीं होता। मानस जी का अधिक प्रचार इसलिए हुआ क्योंकि गोस्वामी जी संपूर्ण जीवन काशी में रहे
काशी के विद्वानों में सबसे ज्यादा मानस जी का विरोध हुआ। सर्वाधिक विरोध विद्वानों ने किया इसका। अरे क्या लिख दिया, अब वेदादि शास्त्रों का क्या होगा, संस्कृत भाषा का क्या होगा, सब पर चौका लगा दिया इस बाबा जी ने। ऐसे नहीं मानेंगे। बोले इसमें काशी के सबसे बड़े विद्वान हैं श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, वो यदि सम्मति ठीक लिखेंगे तो हम लोग मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कहा आप सम्मति दीजिए। क्या सम्मति दे? बोले भाषा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का बड़ा भारी अपमान है, इससे तो संस्कृत विद्या ही लुप्त हो जाएगी, आप इसका विरोध कीजिए। मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा ग्रंथ को आद्योपांत देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पहले ग्रंथ उपलब्ध कराओ। ग्रंथ उपलब्ध कराया गया, आपने आद्योपांत देखा, विद्वान थे, आग्रही नहीं थे, दुराग्रही नहीं थे, सत्याग्रही थे, सत्य का आग्रह रखने वाले थे। सत्याग्रही होने के कारण वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मूल पोथी के ऊपर अपनी कलम से एक श्लोक लिखा। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन वाराणसी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, तुलसीदास। उसकी कविता मंजरी जो रामचरितमानस है, उस पर राम जी भौरा बनकर मड़राते ही रहते हैं। ये संस्तुति प्रशस्ति लिख दी। पंडितों को घोर निराशा हुई, बोले तो बाबा जी एक हो गए। वो भी विरक्त महात्मा, ये भी विरक्त महात्मा। महात्मा का पक्ष नहीं लेगा तो किसका लेगा? तो बाबा जी एक हो गए, साधु सन्यासी एक हो गए। ऐसे नहीं मानेंगे। तब कैसे मानोगे? बोले यदि विश्वनाथ जी मोहर लगा दे तो मानेंगे। वो सोचते थे विश्वनाथ जी भला काहे को मोहर लगाएंगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्र विश्वनाथ जी के गर्भगृह में पधराए गए और रामचरितमानस की पोथी को सबसे नीचे रखा गया और भगवान विश्वनाथ जी को शयन करा दिया गया। और पूरी रात पंडित लोग वेद पाठ करते रहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, घंट पाठ, जटा पाठ करते करते उनके कंठ शुष्क हो गए, गले सूख गए बेचारों के। वेद पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है, हाथें सब ऊपर की ओर उठ जाती हैं। बढ़िया से वेद गड़गड़ा के करो। इसलिए वेद पाठियों को खूब गऊ का घी और दूध खिलाना चाहिए, जिससे खूब गड़गड़ाहट के मंत्र बोल सके। हाँ, बहुत शक्ति लगती वेद उच्चारण में। तो महाराज जी उन सबके कंठ सूख गए। तुलसीदास जी वहीं बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, राम राम कर रहे थे आनंद से। काशी नरेश भी वहीं विराजमान थे। विश्वनाथ जी का ताला बंद है, वो इसलिए सब बैठे थे कि कहीं कोई छल ना हो जाए। और जैसे ही मंगला में विश्वनाथ जी के गर्भगृह का द्वार खुला तो सबने देखा सबसे ऊपर रामचरितमानस जी विराजमान है। अरे ये कैसे हो गया? सबसे नीचे रखा था, सबसे ऊपर कैसे पहुंच गई? और उस पर क्या लिखा है? भगवान शिव ने अपने कर कमल से लिखा कि मानस आशीर्वादात्मक ग्रंथ ही नहीं, हस्ताक्षरित ग्रंथ है। इस पर भगवान सदाशिव ने अपना हस्ताक्षर किया। सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीन शब्द भगवान शिव ने अपनी कलम से लिखे। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, शिव जी ने मुहर लगाई
जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय श्री राम चरित मानस वर, जय श्री राम चरित मानस वर। जय मानस मधुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय मानस मधुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को। राम नाम की महिमा को प्रतिपादित करना, यही राम नाम की महिमा को उजागर करना, यही रामचरितमानस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को। तुलसी ने निज मुख गाई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी ने निज मुख गाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सदा रहत कौन राम जही, जपत सदा शिव कौन राम जही। जपत सदा शिव। कोई कहता वो राम जी कौन है, हैं? राम जी के बारे में तो लोगों ने भ्रम डाल दिया। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहो इनमें से कौन है राम तुम्हारा? बोलो। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उन्हीं राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। अलग अलग नहीं है। कौन राम जही जपत सदा शिव, कौन राम जय जपत सदा शिव। सदा रहत लवलाई, जयति जय तुलसी गोसाई। सदा रहत लवलाई, जयति जय तुलसी गोसाई। सुख सनकादि आदि गुण गावत, सुख सनकादि आदि गुण गावत। नारद से मुनि राई, जयति जय तुलसी गोसाई। नारद से मुनि राई, जयति जय तुलसी गोसाई। चारिहु घाट के श्रोता वक्ता, चारियों घाट के श्रोता भक्ता। कौन कौन है चार घाट के श्रोता वक्ता? भगवान शिव पार्वती, महर्षि याज्ञवल्क और भरद्वाज, और तीसरे कागभूषुंडी और गरुड़ जी, और चौथे श्री गोस्वामी जी और उनका अंतःकरण मन। ये चार घाट, ये मानस जी के चार घाट हैं।
चारू घाट के श्रोता वक्ता, चारू घाट के श्रोता वक्ता, एक ही बात बताई जयति जय तुलसी गुसाई। एक ही बात बताई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सोई राम सच्चिदानंद घन, सोई राम सच्चिदानंद घन, सोई राम सच्चिदानंद घन, सोई राम सच्चिदानंद घन। सीतापति रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। सीतापति रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत कौशल्यानंदन, राजा जनक के जमाई जयति जय तुलसी गुसाई। राजा जनक के जमाई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गुसाई। मानस जी के सभी पात्र बड़े अनुपम हैं, आदर्श पात्र हैं। समाज को, राष्ट्र को बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। सकल पात्र आदर्श अनुपम, सकल पात्र आदर्श अनुपम, को करि सके बड़ाई जयति जय तुलसी गुसाई। को करि सके बड़ाई जयति जय तुलसी गुसाई। क्या क्या है मानस जी में? सब कुछ है। नेम प्रेम वात्सल्य मूर्ति पितु, नेम प्रेम वात्सल्य मूर्ति पितु, दशरथ सुकृत सुहाई जयति जय तुलसी गुसाई। दशरथ सुकृत सुहाई जयति जय तुलसी गुसाई। सत्यपाल प्रभु विरह प्राण तजी, सत्यपाल प्रभु विरह प्राण तजी। कीरति अचल चलाई जयति जय तुलसी गुसाई। कीरति अचल चलाई जयति जय तुलसी गुसाई। ज्ञान स्वरूपा पुत्र वत्सला, ज्ञान स्वरूपा पुत्र वत्सला। कौशल्या जैसी माई जयति जय तुलसी गुसाई। कौशल्या जैसी माई जयति जय तुलसी गुसाई। ज्ञान शक्ति तो कौशल्या और सुमित्रा उपासनात्मिका और कर्म शक्ति स्तु कैकेयी। ज्ञान कर्म शक्ति ये तीन वेद की शक्तियां हैं। और वेदो दशरथो नृपा, दशरथ जी मूर्तिमान वेद हैं। वेद की तीन शक्ति ज्ञान, उपासना और क्रिया कर्मकांड। और इन वेद का इन तीनों शक्तियों से संयोग होता है तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। उपासना रूपिणी सुमित्रा, उपासना रूपिणी सुमित्रा। सर्वस भेंट चढ़ाई जयति जय तुलसी गुसाई। सर्वस भेंट चढ़ाई जयति जय तुलसी गुसाई। कैकेयी माता कर्म शक्ति है और कर्म शक्ति थोड़ी कठोर होती है।
कठोर न हो तो उसका परिणाम कैसे आएगा? कठिन क्रिया अम्बा के कठिन क्रिया अम्बा के रघुवर बनहि पठाई जयति जय तुलसी गुसाई। रघुवर बनहि पठाई जयति जय तुलसी गुसाई। अच्छा एक बात बताओ, राम जी 11,000 वर्ष तक धरती पर विराजे, 10 वर्ष सहस्राणी, वाल्मीकि रामायण 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति।